जस्टिस यहिया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर तैनाती कर दी। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नए चीफ जस्टिस की तैनाती 3 साल के लिए की गई। तकरीब हल्फ बर्दारी हफ्ते को दिन 11 बजे होगी। ऐवान सदर ने सुप्रीम कोर्ट से मेहमानों की फहरिस्त मांग ली। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और नए चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी की मुलाकात। चीफ जस्टिस काजी फाइज ने जस्टिस यहिया अफरीदी को मुबारकबाद दी। जस्टिस यहिया अफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में भी गए। जस्टिस हसन अजहर और जस्टिस शाहिद वहीद की भी जस्टिस यहिया अफरीदी से मुलाकात। चैम्बर स्टाफ ने भी जस्टिस यहिया अफरीदी को मुबारकबाद दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा 25 अक्टूबर को रिटायर्ड हो जाएंगे। अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस जुमे को 10:30 बजे होगा। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी को जमानत मिल गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फौरी रिहा करने का हुक्म। 10-10 लाख रुपए के बचल के जमा कराने की हिदायत। एक सफ़े का मुख्तसर तहरीरी फैसला भी जारी। दौरान समात जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि बुशरा बीबी ने तहाइफ जमा नहीं कराए तो बानी PTI को मुलजिम क्यों बनाया गया। ये जस्टिस काजी फाइज ईसा की तरह का केस है। बुशरा बीबी की जमानत पर रिहाई की रोककार जारी न हो सकी। जेल जराये के मुताबिक रोककार मौसूल न होने पर आज रिहाई मुमकिन नहीं। उधर तोशाखाना 2 केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौखर। समात अडयाला जेल के बजाय जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में हुई। केस की समात 26 अक्टूबर तक मुलतवी। बुशरा बीबी की रोपकार जारी हो रही है। नामचलकित जमा हो रहे हैं। जिस जज ने बुशरा बीबी की रोपकार जारी करना थी वो गायब हो गए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बुशरा बीबी को गैर कानूनी तौर पर जेल में रखा हुआ है। हमें सब पता है मामला कहाँ से कंट्रोल हो रहे हैं। आईन और कानून की बालादस्ती होगी तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। इसराइली फौज गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी कर रही है। आलमी बरादरी गजा में जंगबंदी कराने में नाकाम रही। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, आलमी अदालत का फैसला भी इसराइल को नहीं रोक सका। सलामती काउंसिल की करारदादें और आलमी अदालत इंसाफ भी बेबस नजर आ रही है। फलस्तीन में शहर के शहर और गांव के गांव तबाही का मंजर पेश कर रहे हैं। इसराइली फौज स्कूलों, अस्पतालों और पनागाहों पर वहशियाना बमबारी कर रही है। हमारे घर और तालीमी इदारे फलस्तीनियों के लिए हाजिर हैं। नैब तरामीम केस में जस्टिस हसन अजहर रिजवी का इजाफी नोट सामने आ गया। कहा गया, फैसले से मुत्तफिक हूँ लेकिन वजूहात की तौसीक पर खुद को कायल नहीं कर सका। अक्सरियती फैसले में असल मुद्दे पर खातिर खा जवाब फराहम नहीं किया गया। फैसले में साबिक जजेस के हवाले से गैर मुनासिब रिमार्क्स दिए गए। अदालती वक़ार का तकाजा है कि इख्तलाफ तहजीब के दायरे में रहकर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील किसी मातहत अदालत के फैसले के खिलाफ नहीं होती। इंट्रा कोर्ट अपील सुनने वाले बेंच को मुकदमे के हक़ाइक़ को मुतासिर नहीं करना चाहिए। 26वीं तरमीम के बाद दरख्वास्तें आईनी बेंच को भेजने का सिलसिला शुरू। सुप्रीम कोर्ट ने बरतरफ मुलाजमीन बहाली की दरख्वास्तें आईनी बेंचेस को भेज दी। अदालत ने करार दिया 26वीं तरमीम के तनासुर में आईनी सवाल के केसेस आईनी बेंचेस सुनेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस मंसूर ने रिमार्क्स दिए कि इस केस में आईनी सवाल है। 26वीं आईनी तरमीम में कहा गया आईनी केसेस आईनी बेंचेस सुनेंगे, आला बेंचेस बनेंगे, वही तयन करेंगे। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा यह केस अहम आईनी बेंच ही सुनेगा। बानी PTI का शौकत खानम अस्पताल के मुआलिजीन से मुआयने की दरख्वास्त। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। अदालत ने जेल हुकाम और स्टेट काउंसिल का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा आप लोगों का रवैया काबिल तारीफ नहीं है। बानी PTI अंडर ट्रायल कैदी हैं। उधर बानी PTI से मुलाकात ना कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रिंटेंडेंट जेल को कल के लिए नोटिस जारी कर दिया। गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी केस। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार।
अदालत के SSP ऑपरेशन इस्लामाबाद को वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद कराने का हुक्म। अदालत ने अली अमीन गंडापुर के जामिन को भी तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता वकील इंतजार पंजोता की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत। दरख्वास्त गुजार के वकला वजारत दाखिला और दिफा के नुमाइंदे अदालत में पेश। अटॉर्नी जनरल ने कहा हमें वक्त दिया जाए, मामला देख लेते हैं। अदालत के अली बुखारी और फैसल चौधरी को अटॉर्नी जनरल से मुशावरत की हिदायत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा ये कोई बड़ा इशू नहीं, मैं इस पर ऑर्डर पास करूंगा। MKM की रुकन कौमी असम्बली बेगम राना अंसार का बेटा शाहजेब हादसे में जाँ बहक। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा कराची में क्लिफ्टन अंडरपास के करीब पेश आया। तेज़ रफ्तारी के बाइस कार उलट गई। हादसे में शाहजेब का दोस्त इलियास जख्मी हुआ। सदर, स्पीकर कौमी असम्बली, गवर्नर और वज़ीर आला सिंध का अफसोस का इजहार। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का फैसला कुन मार का। पाकिस्तान का विनिंग कम्बिनेशन पर एतमाद का इजहार। 11 रुकनी प्लेइंग 11 का ऐलान। कोई तब्दीली नहीं की गई। इंग्लिश टीम 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरेगी। जकलेट, शोएब बशीर के बाद लेग स्पिनर रेहान अहमद भी शामिल। ऑलराउंडर जो रूट भी मौजूद। दोनों टीमों की आज भी भरपूर ट्रेनिंग। सीरीज का तीसरा मैच कल से रावलपिंडी में शुरू होगा। पाकिस्तान शाहीन्स इमर्जिंग एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गए। पाकिस्तान शाहीन्स ने UAE को 114 रन से शिकस्त दे दी। 179 रन के जवाब पर UAE सिर्फ 65 रन पर ढेर। शाहनवाज धानी की शानदार बॉलिंग, 12 रन देकर 5 खिलाड़ियों को आउट किया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मोक काबू से बाहर। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी से सांस लेना भी मुश्किल हो गया। स्कूलों के औकात कार तब्दील। स्कूल सुबह 9 बजे खुलेंगे। नए औकात कार 28 अक्टूबर से 31 जनवरी तक नाफिज रहेंगे। बच्चों की असम्बली क्लासरूम में होगी। आउटडोर सरगर्मियाँ मुअत्तल करने की हिदायत। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है कि बच्चे और बुजुर्ग बिला वजह सफ़र और ओपन सरगर्मियों से गुरेज करें। घरों की खिड़कियाँ दरवाजे बंद रखें। ज़्यादा देर खुली जगहों पर ना रुकें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और रिकॉर्ड 100 इंडेक्स 87,000 की हद उबूर कर गया। कारोबार के दौरान 727 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 87,194 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। बिजली की कीमत में 70 पैसे फी यूनिट कमी का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने कीमत में कमी की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। सितंबर की माहाना फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में कीमत में कमी मुतवक्के। नेपरा 30 अक्टूबर को दरख्वास्त पर समाअत करेगी। पाकिस्तान और चीन का 6.8 अरब डॉलर का ML1 मुआहिदा एक बार ना करने का फैसला। ज़रा के मुताबिक रेलवे लाइन 1 के फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 दोनों के अलग अलग मुआहिदे होंगे। फ़ेज़ 1 के तहत 3.2 अरब डॉलर का नया मुआहिदा आइंदा माह तय पाने का इम्कान है। ML1 के पहले फ़ेज़ में कराची से हैदराबाद और हैदराबाद से मुल्तान रेलवे लाइन की तामीर होगी। फ़ेज़ 2 में मुल्तान से पेशावर रेलवे लाइन तामीर की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी आमद। मरियम नवाज का शोबा एमरजेंसी का दौरा। अस्पताल में ज़ेर इलाज मरीज और लवाहिकीन से मुलाकात। इलाज मुआलजे की सहूलियात से मुतालिक दरियाफ्त किया। मसाइल के फौरी हल का हुक्म। PIC में इंतजामी बेहतरी के लिए जंगी बुनियादों पर इकदाम की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा आवाम को माफियाज के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। वज़ीर आला से अरकान पंजाब असम्बली सफदर हुसैन शाही और मोहम्मद जुबैर की मुलाकात। अवामी मसाइल, सियासी सूरत हाल और पार्टी अमूर पर गुफ्तगू।
पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए वसी मौके मौजूद हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का कराची में बैनुल-अक़वामी टेक्सटाइल एंड लेदर नुमाइश की तकरीब से खिताब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा मादनियात से मालामाल सूबा है। पेशावर में भी टेक्सटाइल एंड लेदर नुमाइश के इनेकाद का मनसूबा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बोले, तरक्की के लिए अपनी बरामदात को बढ़ाना होगा। टेक्सटाइल एंड लेदर नुमाइश का इनेकाद खुश आइंद है। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा, नुमाइश से सरमायाकारी के लिए नई राहें खुलेंगी। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध से वफाकी वज़ीर तिजारत और गवर्नर KP की मुलाकात, मुल्क की मौशी और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मादरे जमहूरियत बेगम नुसरत भुट्टो की आज 13वीं बरसी। सदर आसिफ अली जरदारी का बेगम नुसरत भुट्टो को खिराज अकीदत। कहा, जमहूरियत की बहाली के लिए बेगम नुसरत भुट्टो की खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। जमहूरियत की मजबूती के लिए उनके नजरिए को मशअल राह बनाने की ज़रूरत है। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा, बेगम नुसरत भुट्टो आमरीत और जबर के खिलाफ मज़ाहमत की अलामत हैं। बेगम नुसरत भुट्टो का किरदार तमाम जमहूरियत पसंदों के लिए एक मुस्तकिल तहरीक का जरिया है। निजी गाड़ियों पर सरकारी नंबर प्लेट्स नहीं चलेंगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का क्रैकडाउन का हुक्म। टैक्स टारगेट बढ़ाने और टैक्स वसूलियां तेज करने की भी हिदायत। शर्जील मेमन ने कहा, 1 जनवरी से गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र भी ऑनलाइन हो जाएगा। शहरी घर बैठे गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र कर सकेंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान तकर्री पर वकला तंजीमों का खैर मकदम। मुख्तलिफ बार काउंसिल्स की जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस बनने पर मुबारकबाद। सिंध, लाहौर, खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल्स का जस्टिस याहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस तकर्री का खैर मकदम। इस्लामाबाद और बहावलपुर बार काउंसिल्स का भी खैर मकदम। भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। खैबर पख्तूनख्वा बार ने कहा, जस्टिस याहिया अफरीदी की चीफ जस्टिस तैनाती के फैसले को खिराज तहसीन पेश करते हैं। डॉक्टर आफिया सदीकी की रिहाई से मुतालिक हुकूमत पाकिस्तान का ख़त। अमरीकी महकमा ख़ारजा का तबसरे से गुरेज। नायब तर्जुमान विद्यांत पटेल ने कहा, वो निजी सिफारती राब्तों पर बात नहीं करेंगे। डॉक्टर आफिया के केस से मुतालिक महकमा इंसाफ से रुजू किया जाए। कहा, पाकिस्तान समेत दुनिया में हर जगह तौहीन मजहब के कवानीन की यकसा मुखालफत करते हैं। इंग्लैंड के जो रूट बदस्तूर नंबर 1 टेस्ट पर लिबास। केन विलियमसन दूसरे नंबर पर, हैरी ब्रॉक तीसरे नंबर पर, बाबर आजम की तनज़्ज़ुली 19वें नंबर पर चले गए। सलमान अली आगा 22वें से 14वें नंबर पर आ गए। बॉलिंग में शाहीन शाह अफरीदी की 14वीं पोजीशन। ICC रैंकिंग जारी। T20 में बाबर आजम की 4थे, रिजवान की 5वीं पोजीशन। पाकिस्तानी टीम टेस्ट में 8वें, वनडे में 4थे और T20 में 7वें नंबर पर। और ड्रामा और थ्रिल से भरपूर फिल्म गूसबम्प्स का ट्रेलर जारी। डेविड फिल्म में मरकजी किरदार में नजर आएंगे। फिल्म जल्द Disney+ पर जारी की जाएगी।